हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो आ रहा है। दिस इज बेसिकली अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ पोस्ट योर आंसर की। नाउ बिफोर योर आंसर कीज हैड कम तब भी मैंने प्रेडिक्शन किया था एंड मैंने बोला था 200 तक आपका कट ऑफ जाएगा। थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई था, बट अपने बच्चों के साथ मैंने बात किया है, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है सबको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा कट ऑफ मैंने एडजस्ट किया है। बट देखिए, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिए कि दिस इज़ एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ऊपर नीचे होता है, सो रेंज दिया गया है इसीलिए, ताकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ। ऑल्सो चैलेंज बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, करेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने चैलेंज किए, अराउंड 15 क्वेश्चंस वी हैव चैलेंज। सो अकॉर्डिंगली आपका फिर कट ऑफ भी उसी हिसाब से अफेक्ट होगा ही होगा कि कितने क्वेश्चंस हमें हमारी एनटीए हमारे मानती है, हमारी रिक्वेस्ट उस हिसाब से। बट this was your December cutoff when the paper was more or less moderate, okay, easy to moderate level paper था, तो उसमें हमारा कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। 214 था हमारा जनरल में, 202 था फॉर जेआरएफ एंड ईडब्ल्यूएस, इन ओबीसी इट वाज 204, एससी एसटी 190 एंड 198 रिस्पेक्टिवली। नेट हमारा निकला था 188 में और पीएचडी का जनरल कैटेगरी का स्कोर था 162। ठीक है, काफ़ी अच्छा हाई कट ऑफ गया था। बट इस बार कट ऑफ मैंने पहले भी बोला था कि नीचे आएगा ही आएगा। सो मेरा प्रीवियस जो हमारा जून 2025 का मेरा प्रिडिक्शन था उसमें मैंने यहाँ पे 200 ही रखा था मार्क, बट अभी थोड़ा मैंने और नीचे ले आई उसको 192 से 200, विच इज़ 64 से 66% तक हमारा कट ऑफ जा सकता है, उससे नीचे आने का चांसेस नहीं है। तो आप लोग बहुत या तो खुश हो जाते हो या बहुत एकदम उदास हो जाते हो। सो ये जो कट ऑफ देख के थोड़ा खुद ही आप खुद को नाप सकते हो कि इस लेवल के आसपास मैं हूँ कि नहीं। ठीक है, सो मान लो आपका 190s में है, देन यू आर ओके, यू आर गोइंग टू बी मोर और लेस, यू माइट क्रॉस, आप वो हर्डल क्रॉस कर लोगे। 200 पार है तो आप बहुत ही सेफ हो, 200 पार है तो पक्का पक्का आपका जेआरएफ इस पेपर में निकल ही जाएगा। ठीक है, इफ़ यू हैव स्कोर्ड अबव 200, बट इफ़ यू आर इन द 190s देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा गैम्बल है कि होगा नहीं होगा जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 180 टू 190 है, विच इज 60 टू 63%। ओबीसी में 182 टू 192 के अंदर आपका 60.6 से 64% के बीच में एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि जेआरएफ हो जाएगा। सो इवन इफ यू आर गेटिंग, लेट्स से आपने 90 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं करेक्टली, देन आपका जेआरएफ ओबीसी कैटेगरी में पक्का है। ठीक है, देन एससी में अगेन 56 टू 59.3%, 168 से 178 है, 160 टू 170 हमारा एसटी कैटेगरी का है। सिमिलरली अभी हम नेट पे अगर आ जाएंगे, सो 164 टू 170 मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ। पहले मैंने बताया था 170, थोड़ा सा मैंने नीचे नीचे किया है, 2-4 क्वेश्चंस नीचे लेके आई हूँ मैं, क्योंकि देखो बच्चों बहुत सारे इम्प्रॉबेबल फैक्टर्स भी आ गए हैं अब, है ना, चैलेंज भी इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। सो वी नेवर नो व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी कैंसल्ड, किसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर फुल मार्क्स मिल जाते हैं मान लो 10 क्वेश्चन के, तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इससे ऊपर कट ऑफ जाएगा, जितना मुझे समझ आया है परफॉर्मेंसेस देख के, इससे ऊपर तो कतई नहीं जाएगा। सो 54 टू 56% आपका नेट है, 164 टू 170 के अंदर स्कोर है आपका। तो दिस कम्स अराउंड, आपने 80s में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज बेसिकली 82 क्वेश्चंस, राइट। सो 80s में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, 80 प्लस क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है, तो उम्मीद अभी कायम है। ठीक है, एंड पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स के लिए अगर आपने 70 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किया है, सो यू हैव अ गुड चांस ऑफ मेकिंग द कट टू फॉर पीएचडी ओनली, जिसका स्कोर सिर्फ 1 साल वैलिड है। Now 150 to 160, which is 50 to 53% for EWS category, 152 to 160 मैं सोच के चल रही हूँ आपका ओबीसी कैटेगरी में। अगेन यहाँ पे आपका हो गया 70 समथिंग क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, 75 प्लस क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, देन यू स्टैंड अ गुड चांस ऑफ मेकिंग द कट फॉर नेट।
एंड SC में 142 to 150 क्वेश्चंस, 138 से 142 फॉर योर ST कैटेगरी। SC में 142 एंड SC ST कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा अंतर मार्क्स में यूजुअली नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, राइट। देन PhD ओनली में इससे नीचे मैं स्कोर इसलिए नहीं लेके आई हूँ बिकॉज आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाती है 35%। 35-40% से नीचे यूजुअली स्कोर जाएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा डिविजन कम है। बट इफ़ यू हैव स्कोर्ड समवेयर अराउंड 40% एज वेल, विच इज़ बेयरली 60 सम क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है टोटल, तो आपका PhD ओनली स्कोर बन जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली यूजलेस। तो जिन बच्चों ने PhD नहीं किया है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी गया, निराश मत होना। PhD एडमिशन्स के लिए वो स्कोर आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दिस स्कोर इज़ हालांकि 70% है बट 30% आपका इंटरव्यू का भी है। सो उम्मीद जारी रखना, एकदम हताश निराश मत हो जाना। एंड फाइनली आपका जो आंसर जब आएगा, आंसर की तब हमें फाइनल रिजल्ट आ जाती है। बट टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आई नो दैट द एग्जामिनेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट एग्जाम जितना डिफिकल्ट होता है उस हिसाब से फिर कट ऑफ भी नीचे आते हैं। एंड पेपर वन को बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। पेपर वन को ज़्यादा टाइम देना है अगर आपका वो वीक है तो। 45 क्वेश्चन हमें टारगेट करने हैं 50 में से पेपर वन में। पेपर टू में हमें 60-70 टारगेट करने हैं, उसमें से 40-50 भी आप सॉल्व करते हो और पेपर वन में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है, देन यू कैन डेफिनेटली मेक इट थ्रू, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले थे मैंने अपने डिटेल सोल्यूशन के वक्त भी यही बोला है। आई पिटी यू पीपल, बट क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होता है कई बार। कुछ क्वेश्चंस नोन थे अनडाउटेडली, अराउंड 30, देखो 10 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, वो तो अच्छे ही थे, उनका लेवल मॉडरेट ही था, ईजी टू मॉडरेट था इनफैक्ट, ठीक है। But the rest of the 90 questions, out of that maybe 20 questions were okay, 20 questions, 25 questions, rest all were very difficult and statement based and lengthy and chronology, काफ़ी unknown authors भी भर के आए थे। So देखो strategy थोड़ा सा हम improve करेंगे, हम try करेंगे कि unknown authors को पढ़ें, but limited ही हो सकता है उसमें भी। बट हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे। दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर स्ट्रैटेजी, इसके बारे में हम बाद में कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी ऑल ऑफ यू, दोज ऑफ यू हैव गिवन द एग्जाम्स, प्लीज़ रेस्ट, ठीक है। अभी थोड़ा शांत रहो, वीडियोस देख लिए, मेरा भी वीडियो देख लिया, अब जाओ चिल करो टिल द टाइम योर रिजल्ट्स आर नॉट देयर। अगर आपको पता है दैट यू आर नॉट मेकिंग द कट, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख के इफ़ यू नो दैट यू आर नॉट मेकिंग द कट, देन प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशंस अगेन, मे बी आफ्टर अ वीक ऑफ रेस्ट, ठीक है। 1 हफ्ता 10 दिन लो, अगर अगले महीने से भी प्रिपेयर करना है अगले महीने से करो, या तो 10 तारीख से भी क्लासेस मेरे शुरू हो रहे हैं, फिर यू आर ज्वाइनिंग बैक, यू ज्वाइन बैक एंड वी विल स्टार्ट आवर जर्नी अगेन, ठीक है। कोई हताश निराश होने की कोई बात नहीं है, 2 बार होता है नेट, किसी किसी का निकलेगा, किसी किसी का नहीं निकलेगा, बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। सो इट्स ओके, वी आर ऑल टुगेदर ऑन अ बोट, ऑन द सेम बोट। अदर एजुकेटर्स हैव ऑल्सो टोल्ड यू द सेम थिंग, आई एम श्योर, ठीक है। सो वी विल गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर एंड सी दैट कुछ ना कुछ उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड रेस्ट, कीप योर ब्रेन एट रेस्ट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक है। अवेटिंग द रिजल्ट्स एंड दे विल टेक टाइम, 25 दिन से पहले आपके रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। सो प्लीज़ टेक दिस टाइम टू रेस्ट, टू रिकवर एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। वर्स, गुड, वॉट एवर, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।